हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर सीरीज़। हम सब ने टीवी एड्स एंड इंटरनेट में कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या हम इसे कभी सही मान पाए हैं? हमारे मन में हमेशा से स्टॉक मार्केट के लिए डर रहता है। हम डरते हैं कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमें लॉस होगा। म्यूचुअल फंड के लिए भी हम सेम ओपिनियन रखते हैं एंड उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये सब हमें इसलिए लगता है बिकॉज हम बेसिक्स समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबसे बुरे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, देन मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न आराम से मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में पेशेंस एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह के आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको 10 से 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा एंड ये किसी भी एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न देगा। मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस से आप तक सारे ऑप्शंस पहुंचाते रहूँगा सो दैट आपका पैसा सेविंग अकाउंट्स और एफडी में रखे रखे इन्फ्लेशन का विक्टिम ना बन जाए। आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपके पैसे का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में देखेंगे। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। अगर आपने अभी तक व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक एग्जाम्पल से मैं अब आपको ये समझाता हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज़ अशोक। अशोक के बारे में तो आप जानते ही होंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इमरजेंसी फंड वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अशोक अब अपना घर बनाना चाहता है, बट घर बनाने के पहले हमारे पास उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एंड अशोक के पास सारा नॉलेज है। वो सब कुछ जानता है, सीमेंट से लेके ईंट से लेके सारी चीज़ें जानता है। वो खुद से अपना घर बनाने का डिसीज़न लेता है एंड कुछ वर्कर्स के साथ इन्वॉल्व होके वो अपना घर बनाता है। दिस इज़ अवर केस 1। यहाँ पे अशोक के पास खुद ही सारी नॉलेज है, उसे किसी और से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि अशोक को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि घर कैसे बनाया जाता है, तो वो अपने सिटी के कॉन्ट्रैक्टर सुशील के पास जाता है एंड उसको पेमेंट करता है। नाउ सुशील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को पूरा कंप्लीट करके कंस्ट्रक्ट करवा के अशोक को दे। स्टॉक मार्केट में भी आप सेम दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं एंड सारा रिस्क एंड एनालिसिस आपका होगा। इसके कुछ फ़ायदे हैं एंड कुछ नुकसान भी है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा टू पिक बेस्ट स्टॉक्स। फ़ायदा ये है कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे एंड आप खुद अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक एंड सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी एडवाइज़र या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का। इसमें आपको खुद से स्टॉक्स पिक्स नहीं करने हैं। आपको स्टॉक्स का नॉलेज हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको बस बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद फंड मैनेजर आपके बिहाफ में पैसे इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर कौन होता है वो अभी हम आगे समझेंगे। अब ये देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपने पैसे म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं एंड इन रिटर्न इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स दिए जाते हैं और म्यूचुअल फंड का जो पर शेयर का प्राइस होता है उसको हम एनएवी बोलते हैं। एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू। सभी म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं एंड उनको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। फंड मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एंड उनका काम होता है कि उन्हें हमेशा शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। फंड मैनेजर्स स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना नॉलेज का बेस्ट यूज़ करके इक्विटी, सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिटर्न जनरेट करता है एंड इसको इन्वेस्टर्स तक 3 तरीके से पास किया जाता है। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड हाउस को स्टॉक से जो डिविडेंड्स मिलते हैं या फिर बॉन्ड से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इन्वेस्टर्स को
डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दे दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर फंड मैनेजर्स सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं और उन्हें कैपिटल गेन होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। तीसरा है, अगर फंड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है देन आप खुद म्यूचुअल फंड को सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। फंड मैनेजर्स पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो कुछ पार्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं एंड इसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। मोस्टली एक्सपेंस रेशियो 1 to 3% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो सकता है। चलिए अब हम म्यूचुअल फंड के सारे टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। सो ये सभी म्यूचुअल फंड हाउस डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च करते रहते थे। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा था बिकॉज ऑफ सो मैनी टाइप्स। कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें, बहुत से डाउट होते थे। देन सेबी ने ये अनाउंस किया कि म्यूचुअल फंड बेसिकली 5 टाइप्स के ही हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करके इक्विटीज़ एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर होता है बट शॉर्ट टर्म में ये फंड वॉलेटाइल रह सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। सेकेंड होता है डेट स्कीम्स। डेट म्यूचुअल फंड्स को इनकम फंड भी बोला जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बॉन्ड्स एंड अदर डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर। डेट म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो लो रिस्क लेना चाहते हैं। इसमें आपका फंड कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड स्कीम्स। इसमें फंड मैनेजर बोथ इक्विटी एंड डेट रिलेटेड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें ग्रोथ एंड इनकम के बीच बैलेंस बना रहता है, रिस्क भी बैलेंस्ड रहता है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। इट कुड बी लाइक चाइल्ड मैरिज फंड, चाइल्ड एजुकेशन फंड, रिटायरमेंट फंड एट्सेट्रा। ये हमारे पर्टिकुलर गोल्स को मीट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें फंड मैनेजर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग फंड्स को डेट एंड इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे फंड्स में कुछ टाइम का लॉक इन पीरियड भी होता है क्योंकि फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। इसके बाद एक अलग होता है अदर म्यूचुअल फंड्स। इसके एक एग्जांपल है जैसे कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी में किया जाता है। टाइप्स समझने के बाद अब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ जाता है एंड रिस्क भी रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी IT स्टॉक्स गिर रहे हैं एंड आपने इंडिविजुअली बस IT स्टॉक्स को परचेस किया है, देन आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में कोई एक सेक्टर के गिरने से पूरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि आपका फंड अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहता है, सो रिस्क कम हो जाता है। एंड म्यूचुअल फंड से हमें चीपर रेट्स में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। सेकेंड बेनिफिट इज़ म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के पास टाइम एंड एक्सपर्टीज़ नहीं होती है कि वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें, सो वी नीड सम हेल्प। म्यूचुअल फंड स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक सस्ता ऑप्शन होता है टू गेट देयर फंड्स मैनेज्ड क्योंकि प्राइवेट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेजर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड बेनिफिट इज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए। आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट फंड को चूज़ कर सकते हैं एंड आप अपने टाइप ऑफ म्यूचुअल मैनेजर्स को भी देख सकते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग में फोकस करते हैं, कुछ ग्रोथ इन्वेस्टिंग में, सो वी कैन चूज़ एज पर आवर नीड्स। स्टॉक्स के अलावा भी हमारे पास वैरायटी होती है जैसे कि बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड और रियल इस्टेट्स एंड मैनी मोर। हमारे पास फॉरेन फंड्स में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हम म्यूचुअल फंड को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं एंड ईजिली किसी भी एक्सचेंज से बाई और सेल कर सकते हैं।
बेनिफिट समझने के बाद अब हम कुछ डीमेरिट्स भी समझ लेते हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़ायदे बताने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स के डीमेरिट्स भी बताऊं, सो दैट आप डिसीज़न ले सकें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होता है, सो यहाँ भी प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर पूरा मार्केट डाउन चल रहा है एंड आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, देन फंड नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये सब टेम्पररी इम्पैक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में बने रहने से अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। हमें हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को हमेशा चूज़ करना चाहिए। सो आप कम रिस्क लेके डेट म्यूचुअल फंड्स के साइड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कैश ड्रैग। कैश ड्रैग का मतलब होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स हैं वो ओवरऑल फंड का कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में रखते हैं। फंड का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। म्यूचुअल फंड में थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड डेली बेसिस पे कुछ इन्वेस्टर्स पैसे निकालते भी हैं। फंड का पैसा कैश में हेल्ड किया जाता है ताकि जब भी कोई इन्वेस्टर फंड से पैसे निकालना चाहे तो वो निकाल सके। जो पैसा कैश के फॉर्म में है वो रिटर्न जनरेट नहीं करेगा एंड ये एक डीमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सभी म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट है जो हम म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को हमारे फंड मैनेज करने के लिए पे करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में ये अमाउंट ज़्यादा होता है एंड अगर फंड अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है देन 1 to 3% ऑफ एक्सपेंस रेशियो हमारे लिए एक बड़ा लॉस साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइल्यूशन से रिलेटेड। डाइल्यूशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन एक लेवल तक पॉजिटिव होता है, बट अगर ओवर डाइल्यूट कर दिया जाए किसी भी फंड को तो वो फंड हमें अच्छा रिटर्न नहीं देता है। सो अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत सारे एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक्स को ले लेते हैं देन डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क रिड्यूसिंग बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और कई बार कुछ म्यूचुअल फंड का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अच्छे से फंड को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखने के साथ साथ रोलिंग रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि फ़ंड ने किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जैसे कि 2 साल, 5 साल, 7 साल में कैसा परफॉर्म किया है एंड उसने रेगुलरली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। रोलिंग रिटर्न्स कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड हमें चूज़ कैसे करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आप म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को समझ पाए होंगे। अगर हाँ तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी डाउट्स एंड सजेशंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह इन्वेस्टिंग ऑप्शंस रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट सो दैट आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।